रीनीट 26 का एग्जाम हो चुका है। आपने पेपर का डिफिकल्टी लेवल देख ही लिया होगा। मैं आपको इस वीडियो में सारे फैक्टर्स को देखते हुए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है रीनीट 26 की, उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक भी अवेलेबल है और हमारा काउंसलिंग पोर्टल भी अवेलेबल है जो इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। उसकी भी आप काउंसलिंग के लिए हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं हूं हरसाई चोपड़ा। 13 साल का इस मेडिकल काउंसलिंग में मेरा एक्सपीरियंस रहा है और मैं हर साल स्टूडेंट को गाइड करता रहता हूं। हर साल काउंसलिंग के बारे में बुक्स लिखता हूं और इस बार तो हमने काउंसलिंग पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा सभी फैक्टर को देखते हुए, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके मार्क्स पर आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला फैक्टर है डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड और तीसरा है टोटल सीट्स। तो पहले फैक्टर की बात करें, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो इस बार का जो क्वेश्चन पेपर है फिजिक्स और केमिस्ट्री का काफी डिफिकल्ट पेपर था। बायो का पेपर इजी टू मॉडरेट था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर काफी हार्ड था। अगर हम 2025 के साथ में इस पेपर को कंपेयर करें तो 2025 के जैसा ही ये पेपर था। 2025 में थोड़ा सा ये था कि बायो लेंदी थी, जिसके कारण स्टूडेंट को फिजिक्स व केमिस्ट्री देखने का टाइम भी नहीं मिला। लेकिन इस बार थोड़ा बायो इजी थी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री हार्ड थी। तो इन सब को देखते हुए पेपर 2025 के लेवल का ही है। 2025 में अगर ये पेपर होता तो स्टूडेंट इतने ही मार्क्स गेन करते, और इस बार अगर 2025 में बैठने वाले सिलेक्शन वाले स्टूडेंट इस एग्जाम में बैठते तो उतना ही ये मार्क्स गेन करते। मैं ये पेपर का कंपैरिजन बता रहा हूं दोनों में, यानी कि 2025 जैसा ही पेपर है। और लेकिन थोड़ा सा इसमें ऐसा है कि 2025 में जो पेपर था उसमें बायो लेंदी थी और इस बार बायो इजी है। और 2025 में अगर देखा जाए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मॉडरेट थी, तो इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री हार्ड है। तो पेपर का अगर डिफिकल्टी लेवल 2025 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा यहाँ मार्क्स यहाँ अपर साइड में जा सकते हैं 2025 से, लेकिन वो थोड़े से ही 10 मार्क्स या 5 मार्क्स इतने ही अपर साइड में जा सकते हैं ये मार्क्स। अभी बात करें हम नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेड की, तो इसमें 2026 के लिए जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं वो 22,79,743 कैंडिडेट हैं। इनमें 2025 में जो कैंडिडेट बैठे थे उसके बजाय कम ही कैंडिडेट बैठे हैं इस बार। तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट जिस प्रकार से इंक्रीज होने थे वो इस बार नहीं हुए हैं। अगर सीट्स की बात करें तो पिछले साल तकरीबन 9,502 सीट इंक्रीज हुई थी प्राइवेट को मिला के, गवर्नमेंट की तकरीबन 5,000 सीट इंक्रीज हुई थी, और यहाँ 5 से 7,000 सीट इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट की कंडीशन में। तो ये भी फैक्टर हमारे फेवर में जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें कि जो एवरेज स्टूडेंट जो सिलेक्शन रेंज का स्टूडेंट है उसने फिजिक्स में 80 मार्क्स गेन कर लिए होंगे इसमें, या गेन करेगा। वो केमिस्ट्री में वो 125 मार्क्स जितना ये क्वेश्चन उसने सही किए होंगे नेगेटिव हटा के। बायोलॉजी में 335 का स्कोर वो कर सकता है जो सिलेक्शन रेंज में स्टूडेंट होगा, यानी कि टोटल 540 का सिलेक्शन रेंज वाला स्टूडेंट ये गेन कर सकता है मार्क्स। तो इन सब को देखते हुए यूआर की अगर हम कट ऑफ देखें तो 540 प्लस माइनस 10, यहां मैं बता रहा हूं प्लस माइनस 10 इसलिए बताना पड़ रहा है कि हम 2-3 साल पहले जब प्रेडिक्ट करते थे कट ऑफ वो बिल्कुल एक्यूरेट जाती थी, 1 या 2 मार्क्स का अप डाउन होता था। लेकिन अभी ये 2-3 सालों में किसी का भी कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेट नहीं जा रहा है, वेरिएशन आ रहा है तो 5-10 नंबर का आ रहा है। तो मैं यहाँ 10 मार्क्स प्लस माइनस इसलिए ले रहा हूँ कि ये कट ऑफ 530 से लेके 550 के बीच भी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस 535 यानी 4 या 5 मार्क्स डाउन रहते हैं हमेशा ईडब्ल्यूएस के, और ओबीसी यूआर की सेम रहती है। एससी की 455 प्लस माइनस 10 और एसटी की 440 प्लस माइनस 10, ये कट ऑफ जा सकती है। सारे फैक्टर मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिए हैं। पेपर का डिफिकल्टी लेवल 2025 को कंपेयर किया है, बाकी स्टूडेंट के रिएक्शन देखे हैं, पिछली एग्जाम में स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए थे, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, और ये सारा सब कुछ कैलकुलेशन लगा के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि 540 के नियर बाई ये कट ऑफ रह सकती है। अभी जब ये कट ऑफ इतनी रह सकती है तो आप 2025 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। ये देखने के लिए काउंसलिंग में हेल्प के लिए हमने यहाँ पोर्टल तैयार किया है, चोपड़ा नीट.com। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप विजिट करेंगे
इसके लिए आप बुक्स भी ले सकते हैं, बुक्स भी अवेलेबल हैं जिनमें सब कुछ डाटा दिया हुआ है काउंसलिंग के लिए। ऑल इंडिया कोटा की बुक है, स्टेट की बुक है, इसके बाद में आयुष वेटनरी की बुक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ये बुक हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पोर्टल की फैसिलिटी भी ले सकते हैं। बुक्स में हमने क्या दे रखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया की बुक है, इसमें हमने चॉइस लिस्ट दे रखी है, आपने कैसे चॉइस करनी है, क्योंकि आपको एक रफ स्कोर मिल गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे कैसे कौन सी कॉलेज डालनी है, यहाँ बॉन्ड की डिटेल्स दी गई है, सीट मैट्रिक्स दिया गया है। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ दिया गया है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का 3 साल का, यहाँ आप 2025 की कट ऑफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो 2025 में कॉलेज मिला हुआ था वह कॉलेज आपको मिल सकता है यहाँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपके मार्क्स पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। काउंसलिंग का प्रोसेस यहाँ दिखाया गया है, फ्लो चार्ट से समझाया गया है, डॉक्यूमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही स्टेट की बुक में ये सारी फैसिलिटी है, सभी स्टेट की बुक अवेलेबल है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की, ऑल इंडिया कोटा में डीम्ड यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ईएसआईसी की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बाकी सब जितने भी सारे कोटा होते हैं उनकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इसके अलावा आप हमारा काउंसलिंग पोर्टल भी यूज कर सकते हैं। chopraneet.com की वेबसाइट पर जैसे ही विजिट करेंगे, यहाँ काउंसलिंग सर्विसेज दी गई है। इस सर्विसेज के अंदर हम आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। काउंसलिंग के अंदर क्या क्या अपडेट है, कौन से स्टेट का कब शेड्यूल है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। दूसरा, हम कट ऑफ के बारे में बताएंगे आपको, काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में हम यहाँ अपडेट करते रहेंगे, ताकि आपको कहीं किसी स्टेट की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारी वेबसाइट पे आइए, वहां आपको सारी अपडेट मिलेगी, कौन से स्टेट की काउंसलिंग कब कंडक्ट हो रही है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएंगी आपको। इसके अलावा चॉइस लिस्ट यहाँ मिलेगी, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग शेड्यूल, काउंसलिंग प्रोसेस, वेबसाइट्स वगैरह सारी की सारी यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगी। कट ऑफ अगर देखनी है आपने, जैसे राजस्थान की कट ऑफ देखनी है, तो इसमें आप फिल्टर कर सकते हैं। इसमें फीस वगैरह के अकॉर्डिंग कौन से राउंड में क्या कट ऑफ रही है, कौन सी कॉलेज की, कॉलेज वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फिल्टर डाल के सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप एक्सेल में फिल्टर डालते हैं वैसे ही आप इस पोर्टल से सब कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद में आप यहाँ चॉइस लिस्ट दी गई है, चॉइस लिस्ट देख सकते हैं, और फीस बॉन्ड की डिटेल चेक कर सकते हैं यहाँ पर। और ये कौन से कॉलेज की कितनी सीटें हैं ये देख सकते हैं, कौन से कॉलेज में। इसके अलावा यहाँ पर हम शेड्यूल अपडेट करते रहेंगे हर दिन। यहाँ स्टेट का, ऑल इंडिया का, कौन से स्टेट में कब क्या इवेंट होना है, चॉइस फिलिंग कौन से स्टेट की कब है, जैसे राजस्थान की चॉइस फिलिंग कब से कब तक है, कौन से राउंड की है, ये सारा का सारा आपको हर दिन अपडेट मिलेगा। और लेटेस्ट अपडेट तो मिलेगा ही, कट ऑफ के बारे में जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल पर आपको बहुत कुछ मिलना है। ये पोर्टल यूजी और पीजी दोनों के लिए बनाया गया है, और एम्स पीजी के लिए जो आईएनआई सीटी की एग्जाम होती है उसके लिए भी ये पोर्टल तैयार है। इंडिया का नंबर 1 पोर्टल है, बड़ी मेहनत करके बनाया गया है, इसका आपको फायदा लेना ही लेना है। इसमें बहुत सारी हमने फैसिलिटी दे रखी है, हर प्रकार की काउंसलिंग इसमें ये कवर कर रखी है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट भी दे रखा है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, यानी कि एक ही जगह आपको सारी की सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कॉन्टेक्ट अस पर जाकर के आप हमारे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी। नेक्स्ट में मैं रैंक का वीडियो लेके आऊंगा, उसमें कौन सी रैंक पर क्या, कौन से मार्क्स पर क्या रैंक रहेगी, ये आपको हम उस वीडियो में बताएंगे। और वेबसाइट पर हम रैंक प्रेडिक्टर डाल देंगे, जिससे आप अपना मार्क्स डाल करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलना है, कौन सी आपकी रैंक आएगी इसमें। तो ये जानकारी थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक मैं हर्षाई चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।